हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मज़े में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा बच्चों, आप लोगों को हिंदी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है ना? तो आज मैं फिर आपको हिंदी ही पढ़ाऊंगी। आप में से किसी को पता है कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? पता है? बताइए। भाषांजलि। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपको तो पता है। ये तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक है। तो आज हम लोग इसी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 पढ़ेंगे। अच्छा, आपको इसका शीर्षक भी पता है? हाँ हाँ, बताइए। सारस और लोमड़ी। हाँ, चलिए ठीक है। आपने सारस देखा है क्या? और लोमड़ी देखी है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों, हम लोग इसकी कहानी पढ़ेंगे, सारस और लोमड़ी की। लोमड़ी एक धूर्त जानवर मानी जाती है। तो बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में लोमड़ी क्या धूर्तता करती है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। अहो भाग्य मित्र, आज तुमसे भेंट हुई। तुम मेरे घर भोजन पर आमंत्रित हो। लोमड़ी बहुत दिनों के बाद सारस से मिलती है तो क्या कहती है? बहुत खुश होती है कि बहुत दिनों के बाद तुमसे भेंट हुई है। ये तो मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है, अहो भाग्य है ना? तो सारस भी बहुत खुश होता है। लोमड़ी खुश होकर सारस को आमंत्रित करती है। आमंत्रित करना यानी खाने पर अपने घर बुलाना। लोमड़ी सारस को अपने घर खाना खाने के लिए बुला रही है। सारस भी बहुत खुश हुआ। वो खुशी से बोलता है, कब मित्र? यानी कब हमें बुला रहे हो? कल ही मित्र। लोमड़ी जवाब देती है कि कल ही तुम मेरे यहाँ खाने पर आओ। अगले दिन क्या होता है बच्चों? अगले दिन लोमड़ी सारस को साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। सारस भी बहुत खुश कि आज तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। आप भी कभी जब अपने दोस्तों के यहाँ दावत पर जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं ना कि आज तो बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। उसी तरह से सारस भी बहुत खुश है कि आज उसे भी बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। सारस और लोमड़ी दोनों लोमड़ी के घर चल दिए। रास्ता बहुत लंबा था। सारस थक गया, बोलने भी लगा, ओह थक गया मैं तो, और कितनी दूर है घर? लोमड़ी कहती है, बस अब थोड़ी दूर और, अब तुम्हें ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में लोमड़ी और सारस लोमड़ी के घर पहुंच जाते हैं और लोमड़ी खाना बनाने लगती है। देखिए यहाँ लोमड़ी बना रही है। क्या बना रही है वो? खीर बना रही है। आहा, क्या सुगंध है! क्या पक रहा है लोमड़ी बहन? सारस को खुशबू आती है खीर की। वो पूछता है कि लोमड़ी बहन क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लोमड़ी जवाब देती है, खीर है मित्र, बस पकने ही वाली है। मतलब अब थोड़ी देर में खीर पक जाएगी, फिर हम लोग दोनों मजे में खाएंगे। लोमड़ी सारस के लिए और अपने लिए थाली में खाना निकाल कर लाती है। खीर परोस कर लाती है, जिसका बहुत देर से सारस इंतजार कर रहा था। वो खाना अब सारस के सामने था। अब सारस खाना देख करके क्या कहता है, अरे यह क्या, चौड़ी थाली में खीर! देखो सारस की चोंच तो लंबी होती है और थाली में खाना है। सारस की चोंच से तो एक दो दाना ही उठ पाएगा, तो सारस खीर खा नहीं पाता है ना? इसलिए उसे आश्चर्य होता है कि लोमड़ी कैसी है जो ऐसा खाना परोसी कि सारस को बुलाई खाने पर, लेकिन सारस खा ही नहीं पा रहा। और लोमड़ी मजे लेकर खाना खा रही है। क्या बोल रही है? आहा, कितनी स्वादिष्ट खीर है! क्यों मित्र? अब मित्र बेचारा क्या बोले? वो तो खाना उसके मुंह तक पहुंचा ही नहीं, चोंच में आगे ही फंस के रह गया, चुप रह गया बेचारा। सारस को तो भूखा ही रहना पड़ गया, इसलिए वह मन में सोच रहा है, मैं तो भूखा ही रह गया। और फिर भी वो लोमड़ी को कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, बहुत स्वादिष्ट खीर थी, तुम भी मेरे घर दावत पर आओ। लोमड़ी को सारस भी अपने घर दावत पर बुलाता है। अवश्य मित्र, अवश्य। लोमड़ी खुश हो जाती है, बोलती जरूर आऊंगी। अगले दिन क्या होता है? सारस अपने घर खाना बना रहा है और लोमड़ी को भी बुलाता है। लोमड़ी जब घर में आई तो उसे भी खुशबू आ रही है भोजन की। वाह,
क्या खुशबू आ रही है, बढ़िया पकवान होगा। लोमड़ी भी एकदम खाना खाने के लिए तैयार है। अब सारस भी 2 बर्तनों में खाना निकालता है और लोमड़ी को बोलता है, आओ मित्र, बहुत भूख लगी होगी तुम्हें, आओ अब भोजन करें। अब लोमड़ी और सारस दोनों भोजन करने आते हैं। तो भोजन कैसे बर्तन में परोसा गया है? पतले मुंह की सुराही में। देखो यहाँ बर्तन दिया गया है ना, जिसमें सारस की चोंच तो आसानी से घुस गई, लेकिन लोमड़ी का मुंह उस बर्तन के अंदर नहीं घुस पाया। अब क्या हुआ? लोमड़ी चुपचाप से बैठी है, यही सोच रही है कि कैसे खाऊं। उसे तो भूख भी लग रही थी, खुशबू के कारण और भूख बढ़ गई थी। और इधर सारस अपना आराम से बर्तन में खाना खाता जा रहा था। सारस ने वैसे ही बदला लिया जिस तरह से लोमड़ी अपने घर खाना पर बुलाई थी, और ऐसा बर्तन में खाना पड़ोसी की केवल लोमड़ी ही खा सकती थी, सारस खा ही नहीं सकता था। तो ऐसे में किसी को अपने घर बुला करके उसे भूखा नहीं रखना चाहिए। लेकिन सारस भी कम तेज नहीं था, उसने लोमड़ी को अच्छा सबक सिखाया। तो बच्चों, इस पाठ से आपको भी सबक लेना चाहिए कि कभी भी किसी को अपने घर आमंत्रित करो तो उसे आदर सहित अच्छी तरह से उसका सत्कार करो, उसे भोजन करो। और दूसरा सबक ये है कि अगर आपके साथ कोई लोमड़ी जैसा व्यवहार करे तो आपको भी सारस की तरह होशियार होना है और उसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं इसी पाठ का प्रश्न उत्तर बनाना आपको सिखाऊंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दें। बाय बच्चों।